हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित शर्मा। मैं आज आपका अपने इस चैनल अनटोल्ड स्टोरी पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप भी अपने घर में अच्छे से होंगे और खुशी से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रसंग है वो है केवट। बहुत ही अच्छा प्रसंग है दोस्तों। इसको जितना भी ध्यान से सुनोगे उतना ही हमारा मन प्रभु के चरणों में लीन होगा। तो दोस्तों गंगा किनारे पे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चौपाई भी है थोड़ी सी। वो कहते हैं कि जैसे संत गण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। तो इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब निकलते हैं। मांगी नाव मतलब कि श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, केवट ना आना, ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। तो दोस्तों, मांगी नाव ना केवट आना मतलब कि नाव मांगी श्री रामचंद्र जी ने और केवट नहीं आया। और दूसरा भाव क्या है इस चौपाई का? मांगी नाव ना केवट आना, कि भगवान रामचंद्र ने मांगी नाव ना, कि नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। तो एक ही चौपाई के दो दो आंसर हैं दोस्तों। तब क्या बोलते हैं संतगण? मांगी नाव न केवट आना, तोहरा मरहम प्रभु में जाना। ये बात केवट ने भगवान रामचंद्र जी को कब बोली? ये तब बोली जब भगवान रामचंद्र जी के बार बार बुलाने पर केवट नहीं आता और फिर वो आ जाता है। जब जैसे ही वो आता है तब बोलता है कि प्रभु तोहरा मरम में जाना, कि भी तुम्हारे कि आपका जो कष्ट है, जो आप पर बीती हुई है, उसको मैं जानता हूँ। तो इस बात को देखकर लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि 24 घंटों तो मैं इनके साथ रहता हूँ और मैं आज तक इनके मतलब कि दर्द तकलीफ़ भी मरम ऐसा क्या है मैं तो जान नहीं सका, और ये केवट अभी का भी मिला है, ये कैसे जान गया? तब भगवान रामचंद्र जी शांत करते हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण तुम शांत रहो। तब केवट बोलता है कि प्रभु मैं सब अच्छे प्रकार से जानता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई, आप हमें अपनी नौका से पार लगाओ और हमें इस गंगा से पार कराओ। तब रामचंद्र जी से केवट जी बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको पार नहीं लगा सकता। तो प्रभु बोलते हैं भाई ऐसा क्या है जो तुम हमें पार नहीं लगा सकते? तो केवट जी क्या कहते हैं दोस्तों? केवट जी बोलते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके पाँव में जादू है, आपके चरणों में जादू है। जब आपके चरण एक पत्थर, एक शिला से छूकर उस शिला से एक नारी बन सकती है और आसमान में उड़ गई। ये तो एक कांट की यानी कि एक लकड़ी की नौका है, और वो भी बहुत पुरानी, यानी कि जिसमें बोध पड़ गया, बोधी हो चुकी है। यदि आपने इस पे चरण रख दिया तो मेरे तो खाना कमाना जो भी है, मेरे घर परिवार का जो खर्चा चलता है इसी नाव से चलता है। यदि आपके चरणों ने इसे छू दिया तो प्रभु ये भी कभी नारी ना बन जाए, और आज के समय में एक का खर्चा नहीं चलता तो दूसरी का मैं कैसे चलाऊंगा? और उधर प्रभु मेरे घर में भी फिर यही क्लेश होगा कि आप इसीलिए कम पैसे लेकर कमा कर आते हो क्योंकि ये दूसरी नारी है जो आपके पास।
तो केवट इस तरह के बहाने बनाता रहता है, कभी कुछ बोलता है। तब प्रभु बोलते हैं श्री रामचंद्र जी भी कि ये केवट, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको संतुष्टि कैसे होगी, कि ऐसा क्या करें जिससे आपको संतुष्टि हो। तो दोस्तों, केवट बड़ी चतुराई से कहता है कि प्रभु, इसका तो एक ही उपाय है। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या उपाय है? कि प्रभु यही बस आप अपने चरणों की धूली धुलवा लो और फिर मैं नाम में बिठा लूँगा। तब रामचंद्र जी थोड़े से चुप हो जाते हैं, खामोश रहते हैं और देखते हैं केवट की चतुराई। तब केवट क्या बोलता है कि प्रभु, यदि आपको धूली नहीं धुलवानी तो कोई बात नहीं, आगे एक रास्ता है यहाँ पर, जिस रास्ते से आप गंगा पार जा सकते हो, वहाँ पर पानी भी कम है। तब लक्ष्मण जी पूछते हैं, तो केवट क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, तो बताओ हमें वो रास्ता क्या है। तो केवट कहता है, यहाँ से कुछ दूरी पर गंगा पार करने का एक ऐसा रास्ता है जिसमें पानी कम है, तो आप आसानी से पार कर सकते हो। तब रामचंद्र जी कहते हैं, तो चलो केवट, हमें वो रास्ता ही दिखा दो। तब केवट कहता है, प्रभु उसमें भी एक संशय है। वो कहता है, क्या? कि वो रास्ता मैं आपको रात को ही बता सकता हूँ। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि केवट ऐसा क्यों? वो कहते हैं, महाराज वो इसलिए, यदि मैंने दिन में आपको वो रास्ता बता दिया तो उस रास्ते को सब देख लेंगे और फिर कल से मेरी नाव को कौन पूछेगा। यानी कि केवट बहाने पे बहाना बनाता जा रहा है और फिर डरा भी रहा है। क्या बोल रहा है? और प्रभु उसमें एक संशय और है। तो प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं, क्या? कि वो संशय ये है, यदि आपका पाँव इधर से उधर भी हो गया ना तो गए काम से। तो यहाँ पर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि केवट, तुम चाहते क्या हो, कि हम गंगा पार नहीं जाएं? कि तुम बातों पे बातें बनाते हो, ना इधर की बोलते हो ना उधर की बोलते हो, कभी कहते हो भी आगे रास्ता है, कभी कहते हो नहीं है। तब प्रभु रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मण, तुम नहीं जानते, तुम चुप ही रहो। लक्ष्मण जी को फिर धैर्य बंधा देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। तब केवट के मन में एक संशय होता है कि शायद प्रभु के मन में ये हो कि वो घर से खाली हाथ आए हैं और उनके पास मुझे देने के लिए कभी कुछ ना हो। तब रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, रामचंद्र जी से क्या बोलते हैं केवट, कि प्रभु, मैं आपसे एक वचन देता हूँ कि आप अपने चरणों की धूली धुलवाओ और मैं आपको नाव पार लगा दूंगा और मैं आपसे कुछ भी शुल्क नहीं लूँगा। यहाँ तक कि क्या बोल देता है कि मुझे कसम है पिता दशरथ की, आपके पिता दशरथ की। जैसे ही वो दशरथ का नाम लेते हैं तो लक्ष्मण जी तीर उठा लेते हैं और अपना बाण अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं और वो बोलते हैं कि अब तक तो सहन किया भाई, हम दोनों भाइयों तक सीमित था, अब तू पिता पर भी चला गया। तब रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण जी को फिर रोकते हैं और उस केवट को बोलते हैं, अभी केवट तू क्या बोल रहा है, अभी तेरे प्राण पुखारू यहीं पे उड़ जाएंगे, तूने ये बात क्या बोली, तुम्हें लक्ष्मण का क्रोध नहीं दिख रहा? वो बोलते हैं, प्रभु इससे अच्छा मौका क्या है, गंगा का किनारा हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। कि प्रभु गंगा का किनारा है और आप मेरे सामने हो और प्राण मेरे शरीर से निकल जाएं, इससे अच्छा और क्या मेरे लिए होगा। तब रामचंद्र जी समझ जाते हैं सारी बातें और लक्ष्मण जी को शांत करते हैं कि भाई तू शांत ही रह। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि केवट, तुम्हें जो करना है जल्दी से करो। तो कहते हैं, तो केवट जी बोलते हैं, प्रभु जो आज्ञा। तब केवट जल्दी से अपने बर्तन लेकर आता है, जल लेकर आता है और उनके चरणों को धोने लगता है। अब भगवान रामचंद्र जी क्या करते हैं, एक चरण को धोते हैं तो दूसरे को उठा लेते हैं और केवट क्या खेल खेलता है कि प्रभु ये तो फिर मैला हो गया। वो तो लक्ष्मण जी देखते हैं, वो बार बार क्रोधित होते हैं कि भी केवट ये क्या खेल कर रहा है, कि मतलब कि चरणों को धो देता है और फिर बोल देता था ये गंदा है। रामचंद्र जी बार बार पूछते हैं कि भी। तो दोस्तों,
प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं कि केवट तुम ये बार बार क्या खेल कर रहे हो। केवट कहता है कि प्रभु आप स्वयं क्यों पैर उठाते हैं, मैं आपका पैर पकड़ूंगा और उठाऊंगा मैं। तो केवट वहाँ पर क्या करता है, अपने परिवारजनों को भी बुला लेता है। तब जैसे जैसे वो पाँव को उठाता है और भगवान गिरने लगते हो, तब रामचंद्र जी कहते हैं अरे भाई तुम हमें गिराओगे क्या। तब केवट क्या जवाब देता है कि प्रभु आपको मैं संभालूंगा, आप मेरे सर पर हाथ रख लो। तो उधर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि जो सारे संसार को संभालते हैं उसको संभालेगा ये। तो इनका क्रोध बढ़ता ही जाता है और रामचंद्र जी इशारा करते हैं लक्ष्मण की तरफ कि लक्ष्मण धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो भ्राताश्री। तो दोस्तों आज का प्रसंग हम यहीं पर रोकते हैं। तो आगे का पाठ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।